वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एंड डीपेस्ट इमोशन। ठीक है, आपके पर्सन ट्रूली क्या फील करते हैं, एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि पर्सन इमोशनल है या आपको लेकर प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस चीज का डिफरेंस देखेंगे इस रीडिंग में। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टैबलेट रीडिंग रहेगी। ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जब आपकी बात आती है आपको इमोशनली डील करता है या ज्यादा प्रैक्टिकली डील करता है। ठीक है, जैसा दिखाता है वैसा है या नहीं, अंदर से डीप डाउन क्या चलता रहता है इसके माइंड में आपके लिए, इसके दिल दिमाग में, इसकी सोल में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। और थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन की रीडिंग देखना चाहते हैं उसको आप सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, डीप डाउन वो इंसान मेरे फेवरेट के लिए किस तरीके का इंसान है, इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, या ड्राइनेस है, या नेगेटिव है। ठीक है, लेट्स सी, अपने पर्सन को सोचें आप। जो इंसान आपकी लाइफ में है वो डीप डाउन आपके लिए किस टाइप का, किस तरीके का इंसान है। सबसे पहले तो एक स्लो मूवर है। ठीक है, बहुत स्लो मूव करता है। शायद इसकी वजह से आपको लैकिंग द कोल्ड भी फील होता हो, आपको ऐसा भी फील होता हो कि आपको जब जब जरूरत है वो इंसान आपके पास नहीं है। ठीक है, इस टाइम इसको होना चाहिए था। आपको कई बार अपनी लाइफ में ऐसी चीज फील हुई होगी। ये पर्सन बहुत स्लो इंसान है, ये जानबूझ के नहीं करता, ये इसी टाइप का इंसान है। ठीक है, मतलब कि चीजों की समझ बहुत देर से आना, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है वो लेट रियलाइज करना, या तो मतलब कि लेट समझना। एक स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूव करता है, हर चीज को एक प्रोसेस के थ्रू समझता है, हर चीज को फौरन और सडन समझ नहीं सकता। ठीक है, इसकी समझ के साथ ये मसला है। ठीक है, इसको नहीं पता आपको इसकी जरूरत है और इसको होना वहां जरूरी है। जैसे कि ये समझाने में आपको बहुत टाइम लगेगा कि मुझे इस जगह तुम्हारी जरूरत थी या जरूरत है और तुम इस जगह होने चाहिए मेरे साथ या होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके का इंसान है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूव करेगा। ठीक है, और लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके दिल दिमाग में चल रहा है, इंसान आपको लेकर इसके इसके अंदर क्या चलता है। भाई ऐसा हो सकता है इसने अपनी लाइफ में कोई कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, जिसकी वजह से उसके बाद से इसके डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो चुकी है, अपने डिसीजंस पे इसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए स्लो मूविंग होती है। ये स्लो इसलिए बहुत सोच समझ के एक्शंस या मूवमेंट ली जाती है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। कंफ्यूज रहता है, मेन मैटर ये है, ये इंसान कंफ्यूज रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है, हमेशा दो तरीके के रास्ते, दो तरीके के ऑप्शन या दो तरीके की सिचुएशन जगल करता है। या तो ब्लैक करेगा, व्हाइट करेगा, ब्लैक करेगा, मतलब कि जगलिंग करने, खुद ग्रे में रहेगा और दो चीजें जगल करता रहेगा। अगर मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपने इसको कहा है यार, जो आपने इसको कहा है वो ट्रुथ कहा है, कंफ्यूज रहेगा, झूठ तो नहीं बोल रहे आप, क्या आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसी तरीके से कंफ्यूज रहता है। तो जहां आपकी बात आती है आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज एंड मेच्योर सा एक्ट करता है ये इंसान, और जिसकी वजह से आपको काफी एक अंदर से चिढ़ होती है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप जानना चाहते हैं ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर क्यों करता है, जानबूझकर करता है या किस वजह से करता है। आप काफी ज्यादा ब्लंट भी हो जाते हैं, आप काफी ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, आप काफी ज्यादा बहुत मतलब कि फैड अप, बेजारियत अंदर से हो जाती है इस इंसान को लेकर। आपने इतना कुछ कर दिया या आपने इतना कुछ इन्वेस्ट कर दिया, या आप हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं, जब आपको जरूरत होती है कंफ्यूज होता है, टाइम पे पहुंच नहीं पाता, या आपको उस वक्त आपकी लाइफ में होता ही नहीं है, या आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता, या आपसे इसकी इतनी दूरी या डिस्टेंस हुई भी होती है, आपको ऐसा लगता है आप अपनी प्रॉब्लम बताएं तो किसको बताएं। ठीक है, आप इस टाइप, आप काफी फ्रस्ट्रेटेड, एक फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, आपको एग्रेसिव कर देता है ये इंसान। ठीक है, अपने एक्ट से, जैसे कि आप अंदर से चिढ़ से जाते हैं कि मतलब कि क्या बात है, क्या तरीका, मतलब कि इसको चाहिए क्या, इस कनेक्शन, ये कनेक्शन चाहिए भी नहीं चाहिए। ठीक है, इंसान इंटरनली भी ऐसा है, जैसा आपको अंदर, जैसा आपको दिखाता है, इसका ये आउट, बाहर से इसकी आउटर लेयर भी ऐसे ही है, आप इसको ऐसे ही पाते हैं, और इंटरनली भी ऐसे ही है। स्लो मूवमेंट इसलिए करता है क्योंकि अंदर से क्लियर नहीं है, जो भी एक्शन ले रहा है वो सही ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, बहुत मुश्किल से इसको पता ही नहीं होता इसको क्या कर रहा है। स्ट्रेस आउट, सबसे ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहता। ठीक है, स्ट्रेस कैरी नहीं चाहता इसको, जो भी इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हूँ, काफी
ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और मैं इस चीज का स्ट्रेस नहीं ले सकता। अक्सर कोल्ड हो जाता होगा, ब्लंट हो जाता होगा, या बहुत ज्यादा कोल्ड सी वाइब, जैसे कि मतलब कि इसको, इस सिचुएशन को लेकर कोई फीलिंग्स है या नहीं है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, जैसे कि आपके अंदर एक कंफ्यूजन आपको लगती होगी, यार क्या करें इसके अंदर, इस चीज को लेकर कोई, क्योंकि कंफ्यूज, बिल्कुल आपको डाउट होता है इस वजह से कि इसके अंदर प्यार है या नहीं है, या आपको लव करता भी है या नहीं है, या इस जिस तरीके का एक्ट या जिस तरीके के एक्शन इस इंसान के होते हैं ये आपको एक डाउट में डाल देते हैं। आप काफी कंफ्यूज, या आप इसके सेल्फ पे भी, इसके करेक्टर पे भी डाउट करते होंगे कि ये शायद एक वाला इंसान है ही नहीं, ठीक है, ये चॉइसेस रखना चाहता है, फन फ्लर्ट करना चाहता है, मल्टीपल डेटिंग करना चाहता है, ठीक है, इसके लिए कोई किसी के इमोशंस, कोई किसी की लाइफ, कोई क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, प्यार इसके लिए मायने नहीं रखता। आप इस तरीके के थॉट सोचते होंगे क्योंकि आप काफी ज्यादा डीप डाउन इमोशनल है, और आप इसकी इन इस ये सब पैटर्न आपको बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्टर्ब करता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, कि स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है एक सीरियस पर्सन है ही नहीं, अपनी बात पे कायम नहीं है, या सीरियस एक्शंस इसके होते ही नहीं है। कहीं तो आपको लगे कि हाँ यार आपने, मतलब कि कहीं आपको फील हो कि यार इसने आपका साथ दिया है। बहुत ज्यादा अपनी विशेस पे फोकस रहता है, ठीक है, अपने विश फुलफिलमेंट जिसको पता होता है, मतलब चाइल्डिश टाइप पर्सनालिटी आपका ऐसा फील होता है कि अपने लिए मेच्योर है लेकिन एक चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है अपने इस आपको ऐसा लगता है काफी ज्यादा डार्कनेस में इंटरेस्ट है इसका, जैसे कि टॉक्सिक लोगों में इसका, जैसे पैशनेटिव लोगों में, जैसे कि इसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले कनेक्शन में इंटरेस्ट है, या बहुत ज्यादा मतलब कि एक होता है ना एक बोल्ड बातें या बोल्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं लाइफ में कभी कभी आते हैं, एक बहुत पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन लेकर आते हैं, आपको ऐसा लगता है वो चीज इसको थ्रिल देती है, वो चीजें इसको वो देती है, ठीक है, मतलब कि आप इस तरीके का इसको एक आपका आपके अंदर एक जो सेकंड थॉट आता है तो आप इसको एक मतलब कि आप इस तरीके का समझते हैं कि इसका जो एक इंटरेस्ट बनता है ना ऐसी चीजों में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, मतलब कि आपको फील होता है ये इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, ना कि प्योर लव को लेकर जो डेवलिश टॉक्सिक और हिडन जो हिडन रिलेशंस, हिडन कनेक्शंस, उन सब चीजों को लाइक करता है, उनको पसंद करता है, ठीक है, जो हिडन कनेक्शंस होते हैं ना, जो डार्क कनेक्शन होते हैं, जो टॉक्सिक कनेक्शन होते हैं, जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले होते हैं, जिनसे जिनसे छुटकारा जल्दी हासिल हो सकता है, वो चीज है। जैसे एक प्योर चीज, सीरियस चीज आती है, ये इंसान मतलब कि रिजेक्टेड सामने वाले को फील करवा देता है। प्योर लव, ट्रू लव जैसे कि आप करते हैं, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आपको ऐसा लगता है इसका इंटरेस्ट बाहर की जगह तो बहुत बनता है, और लोगों को जैसे इसको और लोगों का तो बहुत ज्यादा इसको फील होता है, ठीक है, मतलब कि और अदर फीमेल या अदर मेल में तो इसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, आप में क्यों नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, आप एक सीधी लाइन पे चलने का बोल रहे हैं, आप एक बाय द बुक वाले पर्सन है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात रखते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर टाइम पास किया वन नाइट स्टैंड नहीं करते इसके साथ, ठीक है, इसका इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, काफी ज्यादा उन सब चीजों को एंजॉय करता है, उस तरीके के लाइफ पैटर्न को, उस तरीके की नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को एंजॉय करता है, जिसको जिसको बर्डन, स्ट्रेस या एक इसके लिए लॉन्ग टाइम बात मत करें, ठीक है, ओके। आपका ड्रीम 10 ऑफ कप से, ठीक है, और इमोशनली पर्सन आपके ड्रीम को सुनते ही डिटैच हो जाता है, ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये जानता है आप कितने इमोशनल हैं, ये जानता है आप यहाँ का फ्यूचर सोचते हैं, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप जैसे इसको जैसे कि एक्सप्लेन करेंगे ना, यार मेरा ड्रीम ये है, मैं अपनी लाइफ में ये चाहती हूँ या ये चाहता हूँ, मेरा प्लान तुम्हारे साथ ये है, नहीं, आपको रिजेक्टेड सा फील हो जाएगा, आपको विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड आपको रिजेक्टेड सा फील हो जाएगा, ठीक है, इसको स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बर्डन सब लगती है, इसको ऐसा लगता है इसकी जैसे कि इसकी आजादी कैद हो जाएगी, इस इंसान को किसी पिंजरे में डाल दिया जाएगा और इसको लॉक कर दिया जाएगा, मतलब कि तुम इस जगह से नहीं निकल सकते, इसको ये कनेक्शन इस तरीके के वाले लगते हैं, ये थ्रिल चाहता है, लाइफ को जीना चाहता है, हर अच्छी बुरी चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, ठीक है, इसकी अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारी विशेष हैं जिनको ये टाइम टू टाइम जीना चाहता है, ठीक है, ओके। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है, आपको जैसा दिखता है वैसा ही इंटरनली है, ठीक है, जो आपको आप जरा कीन ऑब्जर्वर बने, आपको इसी तरीके की चीजें, इसके एक्शंस और मूवमेंट देखने को मिलते होंगे, ये आपसे मीठी मीठी बातें बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप कोई सीरियस या एक्शन लेने की बात कर दें, वैसे ही आपको रिजेक्शन
या रिजेक्टेड फील होगा इसकी तरफ से, ठीक है। ओके, ट्रू फीलिंग्स, इस इंसान के दिल दिमाग में क्या है आपके लिए। ब्रोकन एनर्जी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, ब्रोकन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है। और बहुत कुछ होल्ड करता है, आपको बताता नहीं है, कुछ और भी है इसकी लाइफ में, ठीक है। ये आपको पता हो, ठीक है। जो कुछ भी है, एक थर्ड पार्टी इश्यूज या थर्ड पार्टी रिलेशन, थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड इसकी लाइफ में जरूर है, या इसकी लाइफ में ऑप्शन जरूर है, ठीक है। ये आपको बताता नहीं है खुलकर, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस, ठीक है, अवेलेबल है। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, रेपुटेशन, काम, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी कैसा देखती है, सोसाइटी कैसा समझती है, सोसाइटी में क्या क्या इसकी वैल्यू है, सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी को लेकर काफी ज्यादा लाइफ में, चाहे इंटरनली टावर आया रहे, लेकिन एक जो इसका आउटर लुक है ना, जो इसका एक लोग जिससे इसको व्यू करते हैं, लोग जो इसको एक उस पर देखते हैं किस तरीके का कैसे स्टैंड कर रहा है, तो इसकी एक इसका उस पर ज्यादा फोकस होता है। इंटरनली इसके अंदर कुछ भी टूट रहा है, बिखर रहा है, किस तरीके का दिख रहा है, अंदर से क्या फील हो रहा है, क्या हालात है, क्या जज्बात है, हर वक्त इग्नोर करना 24/7 अपने इंटरनली हालातों को, अपने इंटरनली एक वूंड्स को हील नहीं करना, बल्कि उनको इग्नोर करना। टाइम टू टाइम इसने कभी हील किया ही नहीं, ठीक है। चीज़ों को कभी इसने समझा ही नहीं कि इसका दिल दिमाग क्या चाहता है, इसको खुद कुछ नहीं पता ये क्या चाहता है, इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, और इसके ये एक्शंस का निज़ाम क्या हो सकता है, ठीक है। इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो कि इसके पास नहीं है, ठीक है। बहुत लॉन्ग टाइम हो गया इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए, कोई खास क्लैरिटी आई नहीं। आपको हैरत होती होगी, आप लोग कितने टाइम से साथ हैं, 2 ईयर से साथ हैं, 3 ईयर से साथ हैं, 4 ईयर से भी साथ हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसके पास आपको लेकर कोई खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। भैया अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके दिल में ट्रू लव है, तो नहीं, ठीक है। हाँ, वेल विशर है, लेकिन ट्रू लव नहीं है। अपने विशेस, अपने गोल्स, अपने एक सेल्फिश नेचर है, अपने विशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मीठी मीठी बातें कर सकता है, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ स्ट्रांगली या बहुत ज्यादा हेल्दी कुछ यहाँ पर डिमांड मत करो, कुछ फ्यूचर के बारे में मत सोचो, बाकी सब ठीक है, ठीक है। बाकी सब चलो, मेरे साथ बातें करनी है करो, टाइम स्पेंड करना है करो, मिलना है मिलो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। साइन ऑफ पेंटिकल, आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आप इसको लेकर अक्सर इंतजार करते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, राइट टाइम आने पे समझेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी कोई एडिक्शन है, आप इससे कनेक्टेड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है ये आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप काफी ज्यादा इसके कंट्रोल में, आप मतलब कि आप मैं ये नहीं कह रही कंट्रोल में ऐसे है कि आपको ये जहां बोलो वहां चले गए, आप जहां मोड़ो वहां मुड़ेंगे आप, नहीं। आप देखिए जैसे किसने हिप्नोटाइज करा हुआ है, ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है, फिर भी आपकी होप, सारा माइंडसेट डिपेंड इसके एक्शन से, इसकी मूवमेंट पे करता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा आपको होप है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन एक गुड डिसीजन लेगा, या आपके लिए प्रैक्टिकली कुछ अच्छा सोचेगा। खुद को आप बहुत डिपेंड आपने किया हुआ है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। 7 ऑफ वेंस की एनर्जी है, लेकिन आप थोड़े से खुद को प्रोटेक्ट भी रखना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट आप खुद को हर्ट भी नहीं करना चाहते, आप इसको शो नहीं करना चाहते कि आप इसके ऊपर डिपेंड हैं, इमोशन, आपके इमोशंस इंटरनली इसके ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। ये आप मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही एक आपकी लाइफ से चला जाए, ठीक है। ये चीज आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। आप लोग टच में तो रहते हैं, थोड़ी बहुत, बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है, लेकिन आप अक्सर जानने की कोशिश करते रहते हैं कि इसका क्या इरादे हैं। बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी है, इन एंड आउट रहता है, बहुत मतलब कि बहुत इन्हीं मतलब बहुत पेजेस वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा लाइट सी बात कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, बहुत कंटिन्यूसली नहीं हो पा रही। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस, इमोशनल लॉस फील होता है, होपलेस फील होता है आपको, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आता है यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके इन एंड आउट एनर्जी की वजह से आप बहुत ज्यादा होप नहीं करते, आपको ऐसा लगता है होपलेस वाली एनर्जी है, आप क्या करें, मतलब कि होपलेस सा, अंदर से टूटा सा, बिखरा सा, एक बेयारो मददगार फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को खुद समझ नहीं है, कैसे इस इंसान को खुद खुद कोई अंदर से कुछ फील नहीं होता कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपको जरूरत होगी, आप इस इंसान का साथ चाहते हैं, मतलब कि आपको ये फील होता है कि इंसान ये चीज सोचता क्यों नहीं है, इसको आपको इस इंसान की जरूरत है, इमोशनली आप कितना डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, ये इंसान क्यों इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, ये इंसान आपके लिए ट्रूली क्या सोचता है।
ट्रूली इस इंसान की फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स इसके माइंड में जब भी थॉट आता है तो ये आपको लेकर इसका आपका क्या इम्पैक्ट है इसकी ज़िंदगी में, आपका इम्पैक्ट क्या है इसकी लाइफ पे, इसके इसकी ज़िंदगी पे, आपके होने से क्या असर है इसकी ज़िंदगी पे। कंपैरिजन, ये आपको कंपेयर करता है किसी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, जो भी इसकी लाइफ में आता है उस इंसान से इसको कंपेयर करता है आपको और किसी और को, मतलब कि एक अपने ऑप्शंस को कंपेयर करता है। जाहिर है बस बात है, जब आपके पास नहीं था एक क्लियर काइंड एनर्जी में है ये इंसान, तो यहाँ पर जो जो लोग आए उसमें इसका इसने आपको कंपेयर करा उन लोगों से, आपका इसकी लाइफ पे क्या असर है। वी आर द वर्ल्ड, इस इंसान और आपका इस इंसान की लाइफ में आपका क्या असर है, क्या इफेक्ट है आपका इसकी लाइफ पे। सक्सेस, इसको लगता है अगर डेस्टिनी ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग के बीच एक सक्सेस आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी ये खुद से तो बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करता, लेकिन एक डेस्टिनी पे सोचता है कुछ बुरा नहीं है अगर आपके साथ डेस्टिनी कुछ लिख दे, तो आपके साथ ये जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, इसको कोई बुराई नहीं फील होती, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स किस तरीके की हैं, ट्रू फीलिंग्स में क्या है इसकी। करेज, इसको बहुत करेज चाहिए आपके लिए, अपने अपने मतलब कि आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। फीलिंग्स इसलिए फील नहीं करता, इसके पास इतना इनफ करेज नहीं है, बहुत मुश्किल बात है इसकी और आपकी लाइफ बनना, इसको ऐसा फील होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या फीलिंग्स है, हाँ मतलब कि मिक्स सी फीलिंग्स है, ठीक है। मतलब कि एक तो बहुत ज्यादा करेज चाहिए और पोस्टपोन करता रहता है, अगर कुछ यहाँ पर इसको ऐसा लगता है, फील भी हो रहा है, पोस्टपोन करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है, मतलब उसको फील भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैरिज करने के लिए काफी डिफिकल्टीज है, किसी तरीके का इसको ज्यादा करेज चाहिए होगा, कंप्लीशन, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन देखता है कि आपके साथ कंप्लीशन हो सकता है अगर डेस्टिनी ने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, और इसको बहुत ज्यादा करेज चाहिए होगा आपके लिए कोई एक्शन या एफर्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे सक्सेस लाने के लिए, इसको बहुत ज्यादा करेज चाहिए। मतलब कि आपको अपनी लाइफ कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल ऐसा है कि मुश्किल है आप दोनों का एक होना, इसके दिमाग इसके माइंडसेट में इस तरीके की एनर्जी है। फीलिंग्स बहुत खास नहीं है, लेकिन इसको ऐसा लगता है अगर आप आ गए तो बुरी बात भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसकी लाइफ में आ गए, अरेंज भी करेगा या जैसे भी करेगा, अगर आप आ जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, आप काफी ज्यादा एक पॉजिटिव से पर्सन है, पॉजिटिव सी एक चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना भाई, आपको ये नसीब एक डेस्टिनी और डेस्टाइन और नसीब में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, उस टाइप से देखता है। मैं कहूँ ये आपके बिना जी नहीं पा रहा तो ये बात गलत होगी, थोड़ा सा ये एक इमेच्योर सा इंसान है, इसके मतलब कि इसने एक एक टाइम इसके और आपके बीच ऐसा रहा होगा, इसने बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सी ऐसी चीजें कही होंगी जो आपको लगता है ये पूरी नहीं कर पा रहा, ये उसके ऊपर पूरा खरा नहीं उतरा, ठीक है। इसने उन सब चीजों को कहा तो, लेकिन उनके उनके अकॉर्डिंगली कुछ किया नहीं। आपको अक्सर फील होता होगा कि मतलब कि जैसा कहा, जो कहा वो निकला ही नहीं, उसके अकॉर्डिंगली इसका कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर ही नहीं है। तो क्या आप यकीन करें, क्या आप इस इंसान पे ट्रस्ट करें। आपके अंदर से आवाज इस टाइप की होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि जो कह रहा था वो उसने कभी पूरा नहीं किया, ठीक है। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप में, आपको करना क्या चाहिए। लेट्स सी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अगर ये इंसान आपका कंफर्ट जोन है तो फेयरलेस हो जाए, ये मिले या ना मिले, आपकी लाइफ में आपको एक कंफर्ट जोन बनाना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, चेज मत करिएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ी सी की रहेगी आपकी सक्सेस की, थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है। और इसको डोमिनेट ना करें, डोमिनेशन नहीं करें, ठीक है। एक अच्छे से पेश आए। यहाँ पर आपको मेडिटेट करना चाहिए, कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन आप लोग की, कॉन्टेम्पलेट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेट करें, बैलेंस करें और एक हीलिंग वाइब्रेशन की तरफ जाएं, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। अपना कंफर्ट जोन तोड़ें, खास तौर पे अगर ये इंसान कंफर्ट जोन है तो उसको ब्रेक करें। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप की यंग और यंग। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, आपको कहा जा रहा है जरूरी नहीं है, मतलब कि पत्थर पे लकीर नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है जरूरी नहीं है ऐसे ही रहे। सरेंडर कर दें डिवाइन को, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर ये आपका कंफर्ट जोन है तो इससे बाहर निकले, ठीक है। लेट गो
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, प्लीज पास्ट को होल्ड बैक मत करें, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन पास्ट होल्ड बैक मत करें। आपको पास्ट को कहा जा रहा है रिलीज कर दें, कंप्लीटली रिलीज कर दें, कंप्लीटली नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दें, ठीक है। किसी भी तरीके का पास्ट रहा है, इससे पहले का पास्ट रहा है, कैसा भी पास्ट रहा है, वो आपके रिलेशनशिप पे एक बुरा इम्पैक्ट डालता है, पास्ट हॉन्ट करता है, पास्ट फेयर डालता है, या पास्ट क्या करता है आपको, आपका इस कनेक्शन में सडन ऐसा एक्शन होता है जो होना नहीं चाहिए, ठीक है, या सडन ऐसा आपका बिहेवियर हो जाता है जो होना नहीं चाहिए। तो कंप्लीटली रिलीज करें उस चीज को। आपको हीलिंग की नीड है, इंटरनली मेडिटेट करें और स्पिरिचुअल चीजों में कनेक्टेड रहें और कॉन्टम्पलेट करें, अपने आप को सर्च करें क्या क्या ऐसी चीजें हैं, इसके लिए नहीं, अपने लिए अपने आप को सही करें, ठीक है। इस इंसान के लिए नहीं, इस कनेक्शन के लिए जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, लेकिन इसके थ्रू आपका लेसन है अपने आप को कंप्लीटली हील करें, अपने आप को कंप्लीटली बैलेंस करें। आपके जैसे कि मूड जैसे कि उभर कर आए इस इंसान को, इस इंसान का फेस देखने के बाद आपके मूड्स दोबारा उभरे, कुछ ओल्ड मूड्स, कोई पास्ट रिलेशनशिप के मूड्स है जो कंप्लीटली हील नहीं हुए थे, इसका बिहेवियर, इसका एक्शन, इसका मूड स्विंग्स देखने के बाद या इसकी कंफ्यूजन देखने के बाद किसी पास्ट कनेक्शन के आपके मूड्स उभर कर आए, तो उनको हील करें दोबारा। ऐसी चीज आपको यूं आई है क्योंकि आप कंप्लीटली इंटरनली हील नहीं हुए, खुद को हील करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।